जो कि आज कंप्लीट हो ही गया लगभग, पर कुछ प्रॉब्लम्स और करनी है। अब जैसे इस बार के सैंपल पेपर की प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं, लिखो 2 मार्क की प्रॉब्लम है, आ जाइए। A bag contains 1 red and 3 white balls. बिल्कुल आइए। आंचल तेने कल पेपर दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया था सर। आंचल पेपर दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया सर। अरे मेरी आवाज तो आ रही है ना तेरे को? हाँ सर। आवाज तो आ रही है। हाँ सर। तो कल पेपर दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया सर। बहुत बढ़िया। तू एक काम कर, तू बेटा फिर तू चली जा, मैं तेरे पापा से बात करूंगा तभी तेरे को अलाउ कर। छोड़, मत कर, मत पढ़ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़, ज्यादा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से तुम आराम करो बेटा। सर मम्मी से पूछा था, मम्मी ने बोला कि मत दे अभी एग्जाम, पहले प्री बोर्ड पे ध्यान दे। तो तेरा तो किसी भी ध्यान नहीं है, मैं ये तो बात करूं ना, तेरा किस पे ध्यान है? तेरे कौन सा टेस्ट में मार्क्स आ गए हैं? अरे मजाक समझ रखा है क्या तेना? नहीं सर। मजाक ही है बेटा, रहने दे, तू पहले प्री बोर्ड पे ध्यान देना आराम से, तब बात करेंगे, तेरे पापा से बात करवा देना पहले मैं। छोड़, प्री बोर्ड पे ध्यान दो तुम। A bag contain 1 red and 3 white balls. Find the probability distribution of number of red balls. Number of red balls. If 2 balls are drawn, at random, from the bag, one by one without replacement. One by one without replacement. One by one without replacement. लिखो। क्या बोल रहा है देखो, a bag contains 1 red and 3 white balls. 1 red and 3 white balls. अब क्या बोल रहा है, 2 बॉल निकालनी, किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है? तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो 0 1 2। अच्छा एक ही रेड बॉल निकालनी है, तो नंबर ऑफ रेड बॉल 0 1,
एक ही रेट है तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसलिए विद रिप्लेसमेंट होता तो 2 भी निकल जाती है, क्योंकि वापस डाल रहे हो। तो यहाँ पर एक ही बोल रहे हैं, एक ही रेट बोले, इसलिए 0 बोलो। नाउ पी एट एक्स इक्वल टू 0। भाई पी एट एक्स इक्वल टू 0 मतलब एक भी रेट नहीं आ रही है। तो टोटल है 4c2 3c2 3/6 1/2। P at x equal to 0 3c2 upon 4c2 3/6। P at x equal to 1 1c1 into 3c1 upon, so again 3/6 1/2। So the probability distribution of number of red ball. So the probability distribution of number of red balls x px 0 1 2 0 पे अच्छा 0 2 तो है नहीं, 0 पे प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1 पे प्रोबेबिलिटी 1। ये इस बार का आया सैंपल पेपर की प्रॉब्लम, ये इस बार की सैंपल पेपर की प्रॉब्लम। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट, two cards are drawn at random. Two cards are drawn at random. At random. From a pack of 52 cards. From a pack of 52 cards. 1 by 1 without replacement. 1 by 1 without replacement. Without replacement. What is the probability? What is the probability of getting first card rate? Of getting first card rate and second card jack. And second card jack. First card red and second card jack. लिखो इसको। अब देखो यहां पर आपको जो है, ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है इस बार की सैंपल पेपर की। इसमें एक लफड़ा है, फर्स्ट कार्ड रेड है और जैक भी रेड होता है, तो आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे। पहला हो सकता है आपने एक कार्ड निकाला जिसमें जैक नहीं है, रेड जैक नहीं है, तो दूसरा रेड जैक आ सकता है। और पहला वाला कार्ड यदि रेड जैक है तो फिर दूसरा जैक आने की क्या प्रॉब्लम। ये 2 केस बने। भाई आपने बोला कि पहला कार्ड रेड होना चाहिए, अब जैक रेड भी तो होता है, गुलाम होता है रेड कलर का, तो मुझे 2 केस बनाने पड़ेंगे वहां पर कि जो पहला वाला रेड कार्ड आया उसमें जैक रेड जैक नहीं आया, पहला केस, और दूसरा केस रेड जैक आया। तो आप क्या बोलोगे? पी फर्स्ट कार्ड रेड, तो देखो कितनी अच्छी प्रॉब्लम है, फर्स्ट कार्ड रेड एंड सेकंड जैक। तो पी नॉन जैक रेड कार्ड इंटू पी जैक, पहला केस, या पी रेड जैक मल्टीप्लाइड बाय पी जैक। यही तो 2 केस बनेगा, रेड जैक, ये 2 केस बनेंगे।
नॉन रेड जेक, ऐसे भी बोल दो आप, नॉन जेक नहीं, ये नॉन जेक रेड बोल दिया ना आपने। हाँ चलो रेड जेक बोल दो, क्या दिक्कत है। चलो नॉन जेक रेड 24/52, बिल्कुल सही। आप यहाँ कितने हैं भाई? 51, ठीक है। एक, क्योंकि एक आपने डाल दिया। रेड जेक फिर 3/51। अरे भाई ये समझ में आ गया पहले वाला केस। दो जेक है रेड की, उनमें से नहीं आ रहा, तो बाकी 24 में से एक कार्ड आ रहा है रेड का। अब जेक कितने हैं? 4, एक कार्ड तो यहाँ निकाल चुके हो, 4/51। अब ये बोल रहा है रेड जेक आ रहा है, कोई सा भी रेड जेक, तो रेड जेक आ रहा है तो 2/52। अब एक जेक निकल गया कोई सा, तो कितने जेक बचे? 3, तो 3/51। देख लेते हैं इसमें क्या कर रखा है। 2/52 into 3/51 plus 24/52 into 4/51। तो अब देखो 317, तो यहाँ पर भी 3 से कर लो भाई 17, फिर 2 से ये 26, तो यहाँ से 2 से ही करना बेटा, ताकि क्या कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। तो ये आ गया 16 + 1/26 into 17, तो 17/26 into 17 1/26। इसका आंसर आ गया 1/26। 1/26 बिल्कुल सही आया ये समझ में। तो प्रॉब्लम तो अच्छी है नो डाउट, थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। A refrigerator box, a refrigerator box contains 2 milk chocolates. And 4 dark chocolates. Two chocolates are drawn at random. Two chocolates are drawn at random. Find the probability distribution of number of milk chocolates. Number of milk chocolates. तो हमें इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट्स। x equal to number of milk chocolates. Number of milk chocolates. 0, 1. P at x equal to 0. टोटल कितनी चॉकलेट्स हैं? 6 और 4 सी 6/50 2/5. P at x equal to 1. 2C1 into 4C1/60 8/50.
P at x इक्वल टू 2c2 अपॉन 6c2 कितना हो गया 1/50। देखो बिल्कुल सही आ रहा, 1 आना चाहिए हमेशा प्रोबेबिलिटी का सम। So the probability distribution of number of milk chocolate. So the probability distribution of number of milk chocolates. X px 0 1 2 1/50। बेटा प्रॉब्लम तो इसी तरह की आएगी जैसे लिख रहे हैं। नेक्स्ट the probability distribution of random variable, the probability distribution of a random variable capital X is as follows. P capital X equal to X kx square x equal to 1 2 3 2kx x equal to 4 5 6 0 otherwise find k। तो हमें सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है। अब ये तो पता है कि भाई जितने भी प्रोबेबिलिटी है उनका सम क्या होगा 1 होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सभी का सम क्या होता है 1 होता है। तो हम बोलेंगे P at x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। P at x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। Now x इक्वल टू 1 पर k 2 रखो 4k 3 रखो 9k 4 रखो 8k 5 रखो और 6 रखो इक्वल टू 1। टोटल बोलो 22 30 40 44k यही आ रहा है। So what is the value of k? The answer
चलो लिखो नेक्स्ट कॉलम। The random variable capital X the random variable capital X can take the values 0, 1, 2, 3 given that P at x equal to 0 equal to P x equal to 1 equal to P and P x equal to 2 plus P at x equal to 3 equal to P at x equal to 3 such that Pi xi square equal to sigma Pi xi square equal to 2 sigma Pi xi. Find P. Find P. तो हमें P की वैल्यू निकालनी है, लिख लो इसको। घबराने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। आपको क्या बोल रहा है 0, 1, 2, 3। तो देखो इधर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये है आपका। प्रॉब्लम इजी है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। 0, 1, 2, 3 ऐसे बना लो। ये x है और ये क्या है हमारा, ये क्या गिवन है P P और इसको मैं क्या मान लेता हूँ K मान लेता हूँ। ठीक है भाई, गिवन नहीं है तो लेकिन दोनों इक्वल है तो मैंने K मान लिया। अब सिग्मा Pi xi 0 प्लस P प्लस 2K प्लस 3K कितना हो गया भाई 5K प्लस P। सिग्मा Pi xi कितना हो गया 5K प्लस P और सिग्मा Pi xi स्क्वायर कल बताया था ना, 0 का स्क्वायर 0 प्लस P 4K प्लस 9K तो कितना आ गया P प्लस। नाउ गिवन है आपको सिग्मा Pi xi स्क्वायर इक्वल टू 2 सिग्मा Pi xi। सिग्मा Pi xi स्क्वायर कितना है P प्लस 2 इंटू 5K प्लस P तो P प्लस 13K इक्वल टू 10K प्लस 2P। तो बेटा P इज इक्वल टू कितना हो गया 3K हो गया। P इक्वल टू 3K हो गया। P इक्वल टू 3K। अब सिग्मा Pi xi किसके इक्वल, सिग्मा Pi किसके इक्वल है। अरे इन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। तो ये हो गया P प्लस K प्लस K इक्वल टू 1। P की जगह मैंने क्या रख दिया तो कितना हो गया भाई 6 8K इक्वल टू 1 तो K इक्वल टू 1/8। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P 3/8। P की वैल्यू 3/8 बिल्कुल सही है। P का वैल्यू कितना आ गया 3/8। भाई एक बार स्टार्ट वो देखने पे मत जाओ क्वेश्चन को, आप स्टार्ट करो तो उसके भाई इजी। हमें जो बोला गया है बस वो करते जाओ। ये तो द वैल्यू ऑफ P इज 3/8। नेक्स्ट from a lot of 30 bulbs which includes 6 defectives
6 defectives. A sample of 4 bulbs is drawn. A sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. At random with replacement. Find the probability distribution of number of defective bulbs. Find the probability distribution of number of defective bulbs. Find the probability distribution of number of defective bulbs. Find the probability distribution of number of defective bulbs. अब देखो, क्योंकि ये क्या लिख रहा है, तो बेटा P डिफेक्टिव कभी चेंज नहीं होगी प्रोबेबिलिटी 6/30, हमेशा डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी ये कभी चेंज नहीं होगी क्योंकि विद रिप्लेसमेंट। तो कभी भी विद रिप्लेसमेंट होता है तो आप पहले निकाल लिया करो जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वो चेंज होगी। P नॉट डिफेक्टिव 4/5, P defective 1/5, P not defective 4/5. Now capital X equal to number of defective bulbs. वैसे निकलने में तो कितने भी निकाल लो कि मैक्सिमम कितने डिफेक्टिव निकल सकते हैं, 1000, 2000, 5000, 10000, जो तुम्हारी मर्जी। विद रिप्लेसमेंट है ना, निकाला वापस कर दिया तो कितने भी निकालो, फिर क्या देखो। लेकिन अभी कितने निकालना है, 4, तो 0। अब देखो यहाँ पर मैंने जो तुम्हें कंसेप्ट बताया था वो लगेगा, क्योंकि एक एक करके निकालोगे तो बहुत सारे केस बन जाएंगे। अब देखो P एट x इक्वल टू 0, समझना, मतलब 4 में से एक भी डिफेक्टिव नहीं है। 4C डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पावर 4C 0 1 होता है, 256 अपॉन 620। ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई, x इक्वल टू 0। P एट x इक्वल टू 1, 4C1 एक डिफेक्टिव है तो 1/5 और 3 नॉन डिफेक्टिव है क्यूब, फिर आपका 256 अपॉन 620। P एट x इक्वल टू 2, 4C2 दो डिफेक्टिव है और 2 डिफेक्टिव नहीं है। 4C2 की वैल्यू 6, 16 अपॉन 25, कितना आ गया भाई, 96 अपॉन 620। P at x equal to 3, 4C3 1/5 की पावर 3, 4/5, 4C3 की वैल्यू 4, 1/5 का 1 अपॉन 125 इंटू 4/5, 16 अपॉन 625। P at x इक्वल टू 4, 4C4 और 1/5 की पावर 4, 1 अपॉन 625। एक बार सबको ऐड करके देखना, मेरे हिसाब से तो आ रहा है, एक बार चेक कर लो 625 अपॉन 625 आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। 512 और 96 आ रहा है मेरे हिसाब से, देखो
So the probability distribution of number of defective bulbs, लास्ट में टेबल बना देंगे. So the probability distribution of number of defective bulbs. X P X 0, 1, 2, 3, 4. 256 upon 625, 256 upon 625, 96 upon 625, 16 upon 625, 1 upon 625. ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. इसके तो सारे कर दो, मतलब जो इस टॉपिक में. और देखो, तो यह आज कंप्लीट है. कल से अभी सैंपल पे एक दो प्रॉब्लम और करवा देता हूँ इस पे, और फिर केस स्टडी भी करवा देते हैं. वैसे केस स्टडी में कोई बड़ी बात नहीं है. प्रोबेबिलिटी में सारे क्वेश्चन जो अपन ने किए उसी की केस स्टडी आई. जैसे कि अभी पिछली बार मैंने बनाई थी, बिल्कुल सेम केस स्टडी थी. उसमें मैंने चेंज क्या करा, कुछ भी नहीं किया. क्वेश्चंस को केस स्टडी में कन्वर्ट कर दिया बस. अभी जो परसों वाले टेस्ट में दिया, कल वाले में, तो ऐसी केस स्टडी बन के आ रही है. तो कल केस स्टडी करेंगे और मंडे से आपका स्टार्ट करेंगे वेक्टर 3D वापस से रिवीजन. What two numbers are selected random? Two numbers are selected random without replacement. Selected at random without replacement. From first 6 positive integers. From first 6 positive integers. Let capital X denote the larger of two numbers. The larger of two numbers. अब वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछ सकता है. इसने तो EX और वेरिएंस X पूछा है, लेकिन मेरे को एक भी प्रॉब्लम सैंपल पेपर में भी नहीं दिखा, कहीं भी नहीं दिखा मीन और वेरिएंस का. तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मीन और वेरिएंस आएगा इसमें. ठीक है, लेकिन निकालना होता अपन निकाल लेते हैं. वैसे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ही निकलता है वो तो अपन तो एक काम करते हैं, फाइंड EX एंड वेरिएंस X लिख लेते हैं, लेकिन आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा. इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा तो भी काम बन जाएगा.
कैपिटल एक्स इक्वल टू लार्जर ऑफ टू नंबर। भाई अब ये देखो कितने में से कर रहा है, अब देखना 1 2 3 4 5 6, अब मैं देख लेता हूं। अब मैं कोई भी दो नंबर चूज कर रहा हूं तो सबसे छोटा बड़ा नंबर कौन सा होगा, 2। भाई 1 तो बड़ा हो नहीं सकता, भाई मैंने 1 और 2 में से चूज किया तो 2 बड़ा होएगा, 1 तो कभी बड़ा आएगा ही नहीं, तो या तो 2 बड़ा आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो इनमें से तो बड़ा आएगा। नाउ p at x इक्वल टू 2, अब समझना भाई, x इक्वल टू 2 कब निकलेगा, या तो पहले 1 निकालो या 2 निकालो, या पहले 2 निकालो फिर 1 निकालो, तभी बड़ा 2 आएगा। तो जैसे 1 निकाला, 6 में से एक नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी, अब एक नंबर चला गया, नंबर कितने बचे, तो 2 निकालने की प्रोबेबिलिटी, या पहले 2 निकाला, कितना आ गया 2/30, ठीक है 1/15 लिख लो, लेकिन जब वेरिएंस x निकालेंगे या ये x निकालेंगे तो इसको यूज करना। p at x इक्वल टू 3, देखो पेयर क्या बनेंगे, x इक्वल टू 3 के पेयर क्या क्या बनेंगे, 1 3 2 3 3 1 3 2, कितने पेयर बने, तो आप डायरेक्टली लिख लो 4 इंटू, ठीक है 2/15। p at x इक्वल टू 4, 4 के पेयर कितने बनेंगे, मैं तो बता देता हूँ 6 बनेंगे। कैसे बनेंगे, यदि किसी को दिक्कत है तो कैसे बनेंगे, 1 1 4 2 4 3 4, और उल्टे 3 उल्टा 3 सीधा। p at x इक्वल टू 5, कितने पेयर बनेंगे, 8। फोर बाई 15। p at x इक्वल टू 6, कितने पेयर बनेंगे, 10 पेयर। वन बाई 3। अब एक बार चेक कर लेते हैं भाई सही निकाला कि नहीं निकाला, 2 + 4 6 6 12 8 20 + 10 30। सो द प्रॉब्लम, अब वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछे, सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्जर ऑफ टू नंबर, सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of larger of two number, larger of two numbers, ये लार्जर ऑफ टू नंबर का प्रोबेबिलिटी। मीन वेरिएंस px निकालना है भाई, 2/15 + 6/15 + 4/5 20/15 + 6/3, एलसीएम 15 ही ले लो, 2 + 6 + 12 + 20 + 30, कितना आया 72। 72 70 तो आया, 70 तो आ रहा, 50 और 40 70, ठीक है 14/3, ये मीन आ गया, मीन आ गया 40/3, 14/3। EX स्क्वायर निकालो पहले, EX स्क्वायर होता है इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई, बोलो 4/15 18/15 16/5 2500 by 15 और 36/3। एक काम करते हैं 15 ही एलसीएम ले लेते हैं,
बताना कितना 280 और ये हो गया आपका 66 70 280 और 73 350 350 आ रहा है 350 बाई 15 कितना आ रहा है 70 बाई 3। अब वेरिएंस वेरिएंस एक्स होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो 70 बाई 3 माइनस 14 बाई 3 का 70 बाई 3 माइनस 196 बाई 210 माइनस 196 कितना आ गया 14 बाई 9। ये आपका इसका वेरिएंस एक्स है। नेक्स्ट there are 5 cards numbered 1 to 5. There are 5 cards कहीं भी बैठ जाए। There are 5 cards नंबर क्या करेगा कौन सा चैप्टर करेगा हाँ अच्छा देख लो There are 5 cards numbered 1 to 5. One number on one card. One number on one card. Two cards are drawn at random. Two cards are drawn at random without replacement. At random without replacement. Without replacement. Let capital X denote the sum of the numbers on 2 cards drawn. Let capital X denote the sum of numbers on 2 cards drawn. Find the mean. Sum of 2 cards. भाई मिनिमम सम कितना आएगा 3 फिर 5 6 7 8 9 मैक्सिमम सम 9 आएगा 3 कब कब आएगा 2 into 1 by 5 into 1 by 4 कितना आ गया 2 by 20 P at x equal to 4 1 3 और 3 1 दो ही केस आएंगे बेटा 2 2 नहीं आएगा ओनली 1 3 और 3 1 ही आएगा 2 2 क्यों आएगा रिप्लेसमेंट तो है ही नहीं तो 2 2 क्यों आएगा बोल बोल 3 कब आएगा 1 2 और 2 1 4 कब आएगा 1 3 3 1 2 2 तो आ ही नहीं सकता रिप्लेसमेंट नहीं है 5 कब कब आएगा बोलो
तो 1 4 नहीं आएगा क्या? 1 4 2 3 तो 4 4/20 6 कब आएगा? 1 5 5 1 तो यही है 2 4 और 4 2 मतलब फिर वापस 4 P at x equal to 8 7 7 कब आएगा? 5 2 2 5 3 4 4 3 फिर 4 आएगा 8 फिर 2 आएगा 2 नंबर आएंगे 3 5 और 5 3 और 9 कब आएगा? 4 5 और 5 4 फिर वापस 2 नंबर। अब एक बार इनको मल्टीप्लाई करके देख लो 2 2 4 8 12 16 18 20 बिल्कुल सही। अब इनका EX निकाल लो भाई मीन निकाल लो। क्या करना है क्वेश्चन पढ़ो। EX मीन सिग्मा PIX आ गया क्या था भाई? 2 into 2 4/20 4/20 और सॉरी गलत हो गया 6/20 8/20 20/20 24/20 28/20 16/20 और 18/20 बोलो कितना हुआ? 6 8 14 38 58 66 86 86 और 34 120 व्हाट इज द मीन? 6 ठीक है तो ये आपका प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गया। कल हम मतलब पूरा मिक्स करेंगे जिसमें आपका केस स्टडी भी आ जाएगी और बाकी सब चीजें आ जाएगी।